चलिए आज हम देखते हैं सेंटरलेस ग्राइंडिंग प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, पहले डेफिनेशन देखते हैं उसकी। सेंटरलेस ग्राइंडिंग इज अ मशीनिंग प्रोसेस दैट रिमूव्स मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस विदाउट यूजिंग अ स्पिंडल। स्पिंडल का यूज़ ना करके हम क्या करके मटेरियल रिमूव करेंगे वर्क पीस का। ये क्या है, सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस है, इसमें ज़्यादा मटेरियल रिमूव नहीं होता है। ठीक है, मिनिमम अमाउंट ही रिमूव करते हैं हम मटेरियल। अभी आप जो फिगर देख रहे हैं एक्सटर्नल सेंटरलेस ग्राइंडिंग का फिगर है। ठीक है, ये जो बड़ा वाला है ये ग्राइंडिंग व्हील है, ये रेगुलेटिंग व्हील है। ये रेगुलेटिंग व्हील जो है वो ग्राइंडिंग व्हील से छोटा रहेगा। ठीक है, ये वर्क पीस है और ये वर्क पीस रेस्ट ब्लेड है, इसके ऊपर ये क्या करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा वर्क पीस को। ठीक है, ये एंड व्यू दिया हुआ है और इसका ये साइड व्यू है। ठीक है, ये जो है ग्राइंडिंग व्हील है, ये जो है रेगुलेटिंग व्हील है, ये जो है वर्क पीस है, ये सिलेंड्रिकल वर्क पीस आपको दिख रहा है, ये सिलेंड्रिकल वर्क पीस है। और नीचे वाला ये क्या, वर्क रेस्ट ब्लेड है। ठीक है, तो अभी इसका हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं। पहले जो है, ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील देखते हैं। हाई स्पीड एब्रेसिव व्हील दैट रिमूव्स मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस। ये क्या करेगा, वर्क पीस से क्या करेगा, मटेरियल रिमूव करेगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं रेगुलेटिंग व्हील। ये क्या है, अ स्लोवर मूविंग व्हील दैट कंट्रोल्स द वर्क पीस स्पीड एंड फीड रेट। इट रोटेट्स इन द सेम डायरेक्शन एज द ग्राइंडिंग व्हील। ये क्या करेगा, स्पीड को कंट्रोल करेगा वर्क पीस के, और फीड रेट को कंट्रोल करेगा। ठीक है, और ये जो है, जो ग्राइंडिंग व्हील का डायरेक्शन जो है घूमने का, वही सेम डायरेक्शन में ये रेगुलेटिंग व्हील क्या घूमेगा। ओके, आगे देखते हैं वर्क रेस्ट ब्लेड। ए ब्लेड पोजिशन बिटवीन द टू व्हील्स दैट सपोर्ट द वर्क पीस। मतलब वर्क पीस को ये क्या करेगा, सपोर्ट्स करेगा एंड गाइड इट थ्रू द मशीन, एंड गाइड भी करेगा। ठीक है, द हाइट ऑफ द वर्क रेस्ट ब्लेड इन्फ्लुएंस ग्राइंडिंग एफिशिएंसी एंड द राउंडिंग ऑफ द वर्क पीस। ठीक है, अभी ये वाला देखते हैं हम कैसे ग्राइंडिंग एफिशिएंसी को इन्फ्लुएंस करेगा, और जो राउंडिंग है वर्क पीस का वो कैसे होगा। ये एंगल के ऊपर डिपेंड रहता है, वर्क रेस्ट ब्लेड का जो एंगल है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, अभी वो एंगल के बारे में जानते हैं हम। चलो हम अभी वर्क रेस्ट ब्लेड के 3 एंगल पोजीशन के बारे में जानते हैं। ठीक है, पहले 40 डिग्री के बारे में जानते हैं कि क्या होगा। 40 डिग्री जब हम एंगल रखते हैं तो क्या होगा। ठीक है, अभी वर्क पीस क्या है, वो वर्क पीस का क्या होगा, क्विकर राउंडिंग होगा, मतलब जल्दी राउंड राउंड हो जाएगा वर्क पीस। ठीक है, इससे लेकिन इससे क्या होता है, ब्लेड का रिजिडिटी क्या करता है, घटता है ये। ठीक है, ये क्या बोल रहे हो आप, ये अभी देखते हैं 20 डिग्री में क्या होगा। ठीक है, ये 20 डिग्री जो एंगल है वो हेवी वर्क पीस के लिए हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, ब्लेड का रेजिस्टिव बढ़ेगा। ठीक है, और जो अभी ये लास्ट वाला है 30, ये मोस्ट कॉमन यूज एंगल है। ठीक है, अभी हम इसका वर्किंग देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, द वर्क पीस इज प्लेस्ड ऑन द वर्क रेस्ट ब्लेड बिटवीन द ग्राइंडिंग व्हील एंड द रेगुलेटिंग व्हील। ठीक है, वर्क पीस प्लेस किया हुआ है ये दोनों के बीच में, ग्राइंडिंग व्हील के बीच में और रेगुलेटिंग व्हील के बीच में। ठीक है, बोथ द ग्राइंडिंग एंड रेगुलेटिंग व्हील्स रोटेट्स कॉजिंग द वर्क पीस टू ऑल्सो रोटेट। अब ये दोनों रोटेट करेंगे, ये रोटेट करेगा तो ये भी रोटेट करेगा, इसके वजह से क्या होगा, वर्क पीस भी क्या होगा, रोटेट होगा। ठीक है, द ग्राइंडिंग व्हील ग्राइंड्स मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस एक्सटीरियर वाइल द रेगुलेटिंग व्हील कंट्रोल इट्स रोटेशनल स्पीड एंड फीड रेट। ये क्या करेगा, ग्राइंडिंग व्हील इसके ऊपर सरफेस जो है उसके ऊपर क्या करेगा, मटेरियल रिमूव करेगा, और ये रेगुलेटिंग व्हील क्या करेगा, उसका फीड और स्पीड को कंट्रोल करेगा। ठीक है, the workpiece is guided between the two wheels which support it without the need for a स्पिंडल और सेंटर। ये क्या वर्क पीस ब्लेड का बता रहा है, ये क्या करेगा, वर्क पीस को सपोर्ट करेगा ड्यूरिंग द ग्राइंडिंग, दोनों के व्हील के बीच में ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। ठीक है, द प्रोसेस कंटिन्यूअस समटाइम थ्रू द मल्टीपल पासेस until the workpiece reaches the desired dimensions and the surface finish. The workpiece shape become more perfectly round with each revolution, smoothing out the irregularities. ठीक है, ये क्या करेगा, जब तक हमारा जो रिक्वायर्ड डायमेंशन है जब तक आ नहीं जाता तब तक ये प्रोसेस क्या करेगा, कंटिन्यू चलता ही रहेगा। समटाइम्स इसको मल्टीपल पासेस भी लगेंगे। ठीक है, और जब तक हमारा जो रिक्वायर्ड डायमेंशन है जब तक वो आता नहीं, और जितना सर्विस फिनिशिंग चाहिए हमको उतना आता नहीं, तो
तब तक ये प्रोसेस हम क्या करेंगे, कंटिन्यूस रखेंगे। द वर्क पीस शेप बिकम्स मोर परफेक्टली राउंड विद द ईच रिवॉल्यूशन। ये क्या करेगा, हर एक रिवॉल्यूशन को परफेक्टली राउंड करेगा ये प्रोसेस, ठीक है। और जो इरेगुलरिटीज़ है उसको क्या करेगा, रिमूव करेगा, ठीक है। अभी वर्किंग समाप्त हो गया इसका। अभी आगे देखेंगे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जानने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं। ये जो रेगुलेटिंग व्हील का एंगल है, ये हम इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। ये जनरली 1 to 8 डिग्री तक रखते हैं, अप टू 8 डिग्री तक रखते हैं ये एंगल। अब 8 डिग्री से ज़्यादा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारा फीड रेट बढ़ेगा, ठीक है। फीड रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, मशीन में वाइब्रेशन बढ़ेगा, वाइब्रेशन बढ़ेगा तो इंस्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। जो कॉन्टैक्ट है प्रॉपर वर्क पीस का, वो कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा ग्राइंडिंग व्हील के साथ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 8 डिग्री तक ही रखते हैं, 8 डिग्री से ज़्यादा नहीं रखते हैं इसको, ठीक है। अभी इसको कम करेंगे, ये एंगल को जब हम कम करते हैं तो क्या होगा, हमारा फीड रेट कम होगा। अभी इसको एंगल को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारा फीड रेट बढ़ेगा, ठीक है। अभी देखते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ठीक है। देखेंगे हाई प्रोडक्शन रेट्स। द प्रोसेस इज इफिशिएंट फॉर हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है। ज़्यादा प्रोडक्शन हम कर सकते हैं इसके इस प्रोसेस से, ठीक है। दूसरा है हाई प्रिसीजन, इट अलोज फॉर वेरी टाइट टॉलरेंसेस एंड एक्सेलेंट सरफेस फिनिश, ठीक है। ये बहुत क्लोजली टॉलरेंसेस अचीव करता है और सरफेस फिनिश भी अच्छा देता है, ठीक है। वर्सिलिटी, तीसरा देखते हैं वर्सिलिटी, इट कैन बी यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग लॉन्ग मास ट्यूब्स एंड अदर सिलेंड्रिकल और टेपर्ड पार्ट्स। ये किस लिए, मतलब वैरायटी ऑफ मटेरियल जो वर्क पीसेस है उसके लिए यूज़ होगा। बार्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ट्यूब्स के लिए यूज़ सकते हैं, और जो अदर सिलेंड्रिकल पार्ट्स के उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए तो ये वर्सटाइल है प्रोसेस। हम डिसएडवांटेजेस देखते हैं। पहला है नॉट आइडियल फॉर शॉर्ट रन्स, एडजस्टिंग द मशीन फॉर अ डिफरेंट डायमीटर इज अ टाइम कंज्यूमिंग, मेकिंग इट लेस सुटेबल फॉर अ स्मॉल बैचेस। ये क्या है, अभी स्मॉल बैच रहेगा, एक ही वर्क पीस है, मान लो एक ही वर्क पीस है, उसके डिफरेंट डायमीटर हमें सरफेस, उसके ऊपर डिफरेंट डायमीटर का पोर्शन है और उसका हमें सरफेस फिनिशिंग करना है। तो इसके लिए ये प्रोसेस जो है वो लेस सुटेबल है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा इसमें। अभी देखते हैं दूसरा, डिफ़िकल्ट फॉर कॉम्प्लेक्स पार्ट, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट के लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, द प्रोसेस इज नॉट वेल सुटेड फॉर अ वर्क पीस विद नॉन परपेंडिकुलर फीचर। जो नॉन परपेंडिकुलर फीचर्स के जो वर्क पीस है उसके लिए ये सुटेबल नहीं है, ठीक है। अभी इसके हम एप्लीकेशंस देखते हैं, ठीक है। हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट्स दैट रिक्वायर हाई प्रिसीजन, कॉमन यूजेस इंक्लूड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री फॉर पार्ट्स लाइक शाफ्ट, पिस्टन्स, क्रैंक शाफ्ट, बॉल बेरिंग्स, रोलर्स एंड बॉल्स, सर्जिकल नीडल्स, वॉल पार्ट्स। ये सारे इसके क्या है, एप्लीकेशन है। जो भी सिलेंड्रिकल ऐसा पार्ट है, तो जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में आएगा, मेडिकल इंडस्ट्री में, जो भी मतलब ये शाफ्ट जैसा जो पार्ट है, सिलेंड्रिकल जो पार्ट है, तो हम इससे कर सकते हैं सरफेस फिनिशेस का। तब हम जो प्रोसेस देख रहे थे वो एक्सटर्नल सेंटरलेस ग्राइंडिंग का था, ठीक है। अभी जो इंटरनल सेंटरलेस ग्राइंडिंग का प्रोसेस है वो हम देखते हैं, शॉर्ट में देखते हैं क्या होता है। ये लगभग सेम ही होता है उससे, लेकिन थोड़ा सा इसमें माइनर डिफरेंस है, ठीक है। अभी इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं हम। अभी ये जो देख रहे हैं हम, ये क्या है, रेगुलेटिंग व्हील है। ये क्या है, वर्क पीस है अंदर वाला। ये अंदर वाला, इसके अंदर वाला क्या है, ये ग्राइंडिंग व्हील है। ये दो जो रोल देख रहे हैं आप, ये दो सपोर्ट रोल से, ये प्रेशर रोल लिखा है, इसको सपोर्ट रोल ही बोलते हैं, ठीक है। ये दो रोल क्या है, ये सपोर्ट रोल है, ठीक है। चलो अब ये सपोर्ट रोल है, इसका क्या काम है हम देखते हैं, ठीक है। समझो हमको वर्क पीस का फिनिशिंग हो गया और वर्क पीस को हमको अनलोड करना है, ठीक है। और दूसरा वर्क पीस हमको वहाँ पे रखना है, तो क्या करेंगे, इसको हम जो जो दो सपोर्ट रोल दिख रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, स्विंग करेंगे, इसका एंगल चेंज करके वर्क पीस को अनलोड करेंगे, फिर ठीक है। फिर से वो नया वर्क पीस डालेंगे, फिर से उसको हम टाइट कर देंगे और इसके ऊपर ये क्या कर रहा है, दोनों जो रोल्स है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। जो पोजीशन है वो फिर टाइट हो जाएगी। इसके वर्किंग की तरफ देखते हैं थोड़ा, ये रोल कैसे घूमेगा, ठीक है। अब ये जो रेगुलेटिंग व्हील है, समझो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा है, ठीक है।
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो वर्क पीस को क्या करेगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा तो क्या होगा, ये जो प्रेशर रोल है ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वर्क पीस। ठीक है, और जो डायरेक्शन है किसका, रेगुलेटिंग व्हील का, और जो सपोर्ट रोल का जो डायरेक्शन है वो दोनों के सेम रहेंगे। एक चीज़ हम नोटिस करेंगे, ये जो वर्क पीस का जो डायरेक्शन है और ग्राइंडिंग व्हील का जो घूमने का डायरेक्शन है ये दोनों अपोजिट है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है हमको, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, अभी इसका एप्लीकेशन देखते हैं किस में यूज़ होगा। ये जनरली जो हॉलो पार्ट्स है उसमें यूज़ होता है, हॉलो शाफ्ट्स के लिए यूज़ होगा। और जो ब्लाइंड होल है, ठीक है, उसके लिए उसका जो सरफेस फ्रीजिंग करना है हमें अंदर, तो इसके लिए हम ये प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।